हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे आज देर रात आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं। वो डीप फीलिंग्स जो इनके दिल में तो आपको लेकर इस वक्त में चल रही हैं, या आज देर रात इनके दिल में आपको लेकर तो हैं, लेकिन ये पर्सन किसी रीजन के चलते उन फीलिंग्स को ना तो आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना अपने आसपास के लोगों को इवन अपनी फीलिंग्स का ये पर्सन पता लगने दे रहे हैं। तो उन्हीं डीप फीलिंग्स को व्यूअर्स आज इस रीडिंग में पढ़ेंगे। क्या करना है आपको अपनी एनर्जीज यहाँ पर मुझे देने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका व्यूअर्स यहाँ पर गॉड, यहाँ पर है आपका प्रीस्ट, इंजीनियर, मिस्टिक, नेटवर्कर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। चाइल्ड नेचर एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका ट्रिकस्टर्स। ओके, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये है कि पहला तो यहाँ पर आपकी इनसे जो मुलाकात हुई है ना, वो किसी सोशल नेटवर्क से हुई है। फिर चाहे वो सोशल नेटवर्क आपका कोई भी हो, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो किसी ना किसी नेटवर्कर के थ्रू यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ ये पॉसिबिलिटीज है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर या तो आप इंजीनियर हैं, या आपके पर्सन इंजीनियर हैं, या इनके परिवार में कोई इंजीनियर है। लेकिन अगर एक एनर्जी की बात, एक सोच की बात करूँ तो दिमाग इनका इंजीनियर से ज्यादा यहाँ पर चलता है, फिर चाहे हो या ना हो, ठीक है, फिर चाहे आप ही क्यों ना इंजीनियर हो। उसके अलग में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि थोड़ा सा फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, वो ऐसा है जैसे कि सामने से लोगों को यही रिप्रेजेंट करा जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ में, भगवान में बिलीव करते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते हैं, या बहुत ज्यादा ये मतलब इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन यहाँ पर अपनी डीप फीलिंग्स किसी को साझा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है। देखो, ट्रिकस्टर्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके पर्सन ना व्यूअर्स औरों के मैन्युपुलेशन में यहाँ पर ज्यादा आए हुए हैं, या औरों के मैन्युपुलेशन में ये पर्सन बहुत जल्दी फंस कर रह जाते हैं या फंस जाते हैं। और उस रीजंस के चलते ना यहाँ ये पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन औरों से कन्विंस होकर यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब ये औरों की सोच, औरों और क्या सोच रहे हैं, औरों का क्या बिहेवियर है, औरों का इनको लेकर क्या बिहेवियर है, उन सब चीजों में ज्यादा जल्दी से, आसानी से आ जाते हैं या आ जाती हैं। और उस रीजंस के चलते यहाँ पर ये अपने दिल की, मन की बातें बजाय साझा करने से ये अपनी मन की बातें अपने अंदर रख लेते हैं। उसके अलग यहाँ पर मुझे एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक रीजन दिखाई दे रहा है, जिस चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते आपके पर्सन, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कभी कर नहीं पाए। एज एन हमेशा इंट्रोवर्ट रहे। जितना आप इस रिश्ते में ओपन रहे, जितना आपने अपने आप को इस रिश्ते में ओपन रखा, उतना ज्यादा आपने अपने पर्सन को यही पाया कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबाने में ज्यादा बिलीव करते हैं या करती हैं। उसके अलग में यहाँ पर जैसे ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, देखो व्यूअर्स, कि एक एब्यूजिव इनका चाइल्डहुड रहा है। जैसे कि बात बात पर इन पर ब्लेम डाल देना, बात बात पर इनको किसी न किसी चीज के लिए यहाँ पर ब्लेम करना, ये चीजें ना आपके पर्सन का नेचर बन गया। ये चीजें क्योंकि इन्होंने बचपन से एक्सपीरियंस करी, इनके साथ होती हुई देखी, तो इनके माइंड में ये चीजें यहाँ पर फिट हो गई कि ये सब चीजें करना बहुत नॉर्मल है। और यहाँ पर अगर आपने एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा साइड अपने पर्सन का देखा जहाँ पर ये बात बात पर आपसे नाराज हो रहे हैं, बात बात पर ये यहाँ पर थोड़ा एब्यूजिव या थोड़ा डार्क हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रफ ये बोल रहे हैं या बोल रही हैं, बहुत लाउड बोल रहे हैं या बोल रही हैं, तो उन सभी के पीछे का कारण ये बना है व्यूअर्स कि इनका जो चाइल्डहुड रहा है ना, वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें इन्होंने जी हैं, ये चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं। अगर मैं इनकी डीप फीलिंग्स की बात करूं तो मैं यहाँ पर डीप इनसाइट, जो हालांकि इनके थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करा जा रहा है, वो यहाँ काफी क्लियरली है कि व्यूअर्स ये पर्सन ना रीयूनियन तो चाहते हैं। ये उस डिवाइन
डिवाइन टाइमिंग का, उस सही वक्त का इस इंसान को बहुत ज्यादा बेनतहा इंतजार है, जिस डिवाइन टाइमिंग का आपको भी इंतजार हमेशा रहा है। बस फर्क इतना है, आपने उस डिवाइन टाइमिंग का आपको इंतजार है तो आपने अपने इमोशंस, अपने जज्बातों को रिप्रेजेंट करा, तो इन्होंने अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को छुपाने में ज्यादा बिलीव करा। बस इतना सा मैं यहाँ पर फर्क ये व्यूअर्स देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके अलग मैं यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स की, देखो आपके पर्सन के आसपास के लोगों ने हमेशा आपके पर्सन को ऐसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करा। इनके परिवार में स्पेशली यहाँ पर ये चीजें हैं कि भाई उनके पास सारी पावर है, ठीक है, और उनके पास कंट्रोल करने की पावर है स्पेशली आपके पर्सन को, और उस रीजन के चलते ना आपके पर्सन हमेशा उनके कंट्रोल में रहे। एज एन अगर आपके मन में कई बार ये सवाल उठे हैं ना कि आपके पर्सन उनको क्यों इतनी प्रायोरिटीज देते हैं, या क्यों भगवान मान बैठे हैं, या भगवान की तरह यूं पूज रहे हैं या पूज रही हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है, जैसे कि एक होता है कि आप बचपन से जो चीजें सिखाते हो वो कहीं ना कहीं आपके बड़े होने तक ना आपके अंदर रहती हैं। तो कोई ऐसा आपके पर्सन की सोच में भगवान बना बैठा है या भगवान बनी बैठी है, कोई ट्रिक्स्टर ही है जिसने कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए आपके पर्सन के कॉन्फिडेंस को, इनकी लाइफ में इनकी आवाज तक को यहाँ पर दबा दिया, ठीक है, इनकी आवाज को भी यहाँ पर डेवलप नहीं होने दिया, तो साथ ही साथ यहाँ पर इनके कॉन्फिडेंस को भी कभी डेवलप होने नहीं दिया। और यही बहुत सारी वजह बन रही है कि आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बजाय यहाँ पर ना एक्सप्रेसिव होने के, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, ये उन्हें दबाने में, उनका गला घोटने में इनको ज्यादा सही लग रहा है। इनका परसेप्शन यहाँ पर ये बन रहा है कि ऐसे इनके आसपास की एनर्जी है व्यूअर्स जो अपनी पावर का यहाँ पर ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो क्या होता है, लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर एक के पास अपनी अपनी खूबी होती है। और मैं चांसेस यहाँ देख रही हूँ कि इनके आसपास का जो ऑरा है ना वो कुछ ऐसा है जहाँ पर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को मानता है या मानती है, लेकिन एक गलत वे में, एक नेगेटिव वे में। जैसे कि आप ये समझिएगा, दूसरे को सिड्यूस करना, दूसरे को अपनी बातों में लेना, अपने मतलब के लिए सामने वाले का इस्तेमाल करना। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी इनके आसपास की देख रही हूँ जिसमें मेरे कुछ व्यूअर्स को तो शायद ये चीजें पता हैं, तो शायद मेरे व्यूअर्स को सिर्फ डाउट है, आप उस चीज को लेकर क्लियर यहाँ पर नहीं हो पा रहे हो या आप क्लियर नहीं हो। तो ये मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि आपके पर्सन के जो दिल में आपको लेकर है उसको दबाने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि इनके अंदर खूबियां सब है, इनके अंदर एबिलिटीज सारी हैं, लेकिन इन्हें इनकी एबिलिटीज को कहीं ना कहीं समझने नहीं दिया जा रहा, इन्हें इनकी पावर को यहाँ पर सही जगह पर इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा है। और या ये जो भी इनके अंदर टैलेंट है, जो भी इनके अंदर इमोशनली वे में आपको लेकर फीलिंग्स, जज्बात या इमोशंस है ना, उसको यहाँ पर बजाय एक्सप्रेस करने देने के उन्हें दबाने में, उन्हें छुपाने में इन्हें ज्यादा इंसिस्ट करा जा रहा है। और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रही हैं। बजाय एक्सप्रेसिव होने के इनका ये लाइफ में सोच बना दी गई है कि भाई आपको अपनी फीलिंग्स को अपने तक कैद रखना है, आपको अगर अपनी फीलिंग्स बतानी है तो हमें बतानी है, सिर्फ हमें आपके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी इनके आसपास की जो बहुत ट्रिक्स्टर्स टाइप के हैं, स्पिरिचुअल वर्ड को मानते हैं, अपने आप को भगवान आपके पर्सन की सोच में बनाए बैठे हैं या बनाई बैठी हैं, उस तरह की मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आज व्यूअर्स देखो एनर्जीज देख रही हूँ। और ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है आपके पर्सन का बजाय एक्सप्रेसिव होने के, अपनी फीलिंग्स आपको बताने के, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के पीछे का। तो चलिए जी, इन्हीं सभी सवालों के डाउट्स को हम क्लियर कर लेते हैं टैरो के माध्यम से। मैं राशियां आपको बताती चली जाऊंगी, नंबर्स, मंथ, सभी चीजें आपको बता दूंगी। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपके डाउट्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अंत तक अगर आप रीडिंग में बने रहेंगे तो ही आपके डाउट्स में क्लियर कर पाऊंगी। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर कौन है जिसको व्यूअर्स के पर्सन अपना भगवान मान बैठे हैं या मान बैठी हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स बहुत स्पीड से आए हैं व्यूअर्स। देखो ये जो भी लोग हैं, ये आपके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी के हो सकते हैं। एंड बॉटम में आपका 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो मैं आपको कुछ क्वालिटीज इनके बारे में बात बताऊंगी, आपको उसके बाद ना अंदाजा खुद लगाना होगा। राशियां मैंने आपको बता दी हैं, या तो फायर एलिमेंट के होंगे या अर्थ एलिमेंट के होंगे या स्कॉर्पियन हो सकते हैं। उसके अलग ये लोग जो भी हैं
ये नंबर 3, 1, 20, 2, 5, ये नंबर वो रूल कर सकते हैं या कर सकती हैं, यानी कि मार्च, जनवरी, फरवरी एंड आपका मई मंथ। उसके अलग मैं एक और चीज आपको क्लियर करूंगी, जिनको भगवान माने बैठे हैं या मानी बैठी है वो एक नहीं है, काफी सारे लोग हैं या एक कपल की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, जो ये अगेन क्लियर कर रहा है कि आपके केस में चैलेंज ना जो था या आपके पर्सन के सामने जो चैलेंज था वो बहुत इजी नहीं था, और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कभी भी उतने एक्सप्रेसिव हुए नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या करते रह गए या रह गई। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेंगे। तो बेसिकली मुझे ज्यादातर वाइब्स तो यहाँ पर आ रही है कि इनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं जो बात बात पर आपके पर्सन के सामने आपको लेकर बहुत ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, या उनके लिए आपके पर्सन के सामने चैलेंज क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और ये कहीं ना कहीं जब भी आपके पर्सन आपके बारे में आवाज उठाए है, जब भी आपके पर्सन ने आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट सुनाने की, या फिर इनसे कि ये इस रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिविटी बोले, तो तब इन लोगों ने यहाँ पर आपके पर्सन के साथ डिबेट करी है, ना आपके पर्सन उस डिबेट में हमेशा यहाँ पर व्यूअर्स हारे हैं या हारी हैं, क्योंकि ये कभी भी आपको लेकर व्यूअर्स एग्री हुए नहीं। सॉरी टू से, लेकिन मुझे कपल की एनर्जी ज्यादा आ रही है। मेल मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकती है, या मेल और फीमेल इस तरह की, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में दिल में इस तरह से ही आपको लेकर चीजें डाले हैं कि वो टीम है, आपके पर्सन और ये लोग टीम है। आप यहाँ पर अभी नए आए हो या आप अभी अभी आए हो, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जो ये आपके लिए या आपके पर्सन के लिए जो ये फैसला ले रहे हैं, या जो इन्होंने फैसला सुनाया है, आपके पर्सन का उस फैसले पर हामी भरना यहाँ ज्यादा जरूरी है। तो ये वो लोग हैं, इनके पास मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं फाइनेंशियली वाइज, या तो इनके पास काफी कुछ है, या फिर इन्हें आपके पर्सन से फाइनेंशियली वाइज काफी फायदा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्सन की जिंदगी में आ जाते हो या आ जाती हो ना, तो वो पैसा, वो फाइनेंशियली वे में जो भी चीजें हैं वो बट जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो चीजें ना आपकी वजह से उन्हें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि या तो आप आर्ग्यू करते हो या आप अपने पर्सन को यहाँ पर रोकते हो। तो ये वो लोग हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पर्सन का उनकी बातें सुनने के पीछे का कारण यही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हमेशा अपने हिसाब से जज करना सिखाए हैं, या उन्होंने हमेशा ऐसे ही आपके पर्सन के दिमाग में चीजें डाली है कि वो टीम है, आप टीम नहीं हो, आप अभी नए आए हो, आपको वक्त लगेगा, और वो वक्त आपको कभी दिया ही नहीं गया। अगर मैं फीलिंग्स वाइज में यहाँ पर बात करूँ तो आपके पर्सन भले यहाँ पर देखो जो देखा, जो एक्सपीरियंस करा, उसके मन मुताबिक ही चल तो रहे हैं या चल तो रही है लगी, लेकिन अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है यहाँ पर जहाँ पर आपके पर्सन के लिए भी उनके अकॉर्डिंग चलना, उनकी बातें मानना, उन बातों पर हामी भरना अब आसान नहीं रह रहा है। अब यहाँ पर आपके पर्सन उन सभी बातों के अगेंस्ट जाकर बगावत यहाँ पर उठा रहे हैं, जैसे कि होता है कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में इन लोगों की वजह से कोई न्यू फेज स्टार्ट हो नहीं पाया, यानी कि आपके साथ जो इनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती थी वो शुरुआत हो नहीं पाई है। और कहीं ना कहीं दिल ना आपके पर्सन का इन सब चीजों को लेकर इन लोगों को माफ नहीं कर पा रहा है, या फिर इन लोगों के लिए अब जो पहले सॉफ्ट कॉर्नर भी हुआ करता था ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर अब बचा नहीं है। वो सॉफ्ट कॉर्नर जो कभी एक वक्त पे आपको भी दिखता था, आपको बताया भी जाता था कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने कर्तव्यों के आगे मजबूर है। तो स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि ये लोग हैं काफी सारे, और यहाँ पर आपके पर्सन अब कहीं ना कहीं उनकी बातों से पूरी तरह से एग्री यहाँ पर व्यूअर्स नहीं हो पा रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात ना यही चीजें चल रही हैं, जैसे कि एक अवेकनिंग के प्रोसेस पर, कि जिन जिन सवालों का ये आपको जवाब नहीं दे पाए, वो सभी सवाल ना इनके मन में, इनके दिल में भी आपको लेकर चल रहे हैं। कैसन इन्हें उन सवालों का जवाब आपको बताना है, ये नहीं चाहते आपसे उन सभी बातों को, उन सभी सवालों को छुपाना। तो ये चीजें आज देर रात आपके पर्सन के मन में, दिल में डीप इन डाउन यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं हो पा रहा है, ये चीजें यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। प्रेस्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन
तो यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स टावर, ये आपका एरीज की एनर्जी है, ये आपका चैरियट, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है। यहाँ पर आपका नाइट ऑफ कप्स कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका ये दी हैंग्ड मैन है, ये आपका पाइसेस की एनर्जी है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, अगर मैं आज देर रात इनकी फीलिंग्स डीप एंड डाउन आपको लेकर बोलूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में व्यूअर्स यहाँ पर है। कल तक जिन जिन चीजों को लेकर आपके पर्सन एडमिट भी नहीं कर रहे थे, एज एन इन लोगों को हाईलाइट नहीं कर रहे थे, इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे थे, आज मैं आपके पर्सन की ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ, जहाँ पर जितना ज्यादा अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस को, टावर मोमेंट को यहाँ पर देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, या लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो इनकी जिंदगी में आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइफ में डिजास्टर लेकर आए हैं, वो आपके पर्सन को एक्सेप्टेंस मोड में ले आए। ऐसा अब इन्हें और चीजों को नहीं छुपाना, और इन लोगों की बातों पर अब इन्हें कवर अप नहीं करना जो ये करते आए हैं या करती आई हैं। तो आज देर रात आपके पर्सन की वो स्थिति, वो सोच बन रही है जैसे कि ये पूरी तरह से अपने आप को ना भगवान को, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, बजाय उन लोगों को सरेंडर करने के जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनके सरेंडर करने पर इनके हिस्से इंतजार लिख दिया। कभी आपका इंतजार तो कभी यहाँ पर इनका खुद का इंतजार आपके पर्सन यहाँ पर करते रह गए हैं। तो आपके पर्सन के मन में, दिल में, डीप इनसाइड ये चीजें हैं कि मेरी लाइफ में ये जो ऑल ऑफ सडन चेंजेस आए हैं ना, मैं कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर शायद इतना तैयार नहीं था या तैयार नहीं थी जितना मुझे लग रहा था कि मैं तैयार हूँ। ऐसा तुमसे दूर होकर मुझे ही लग रहा था कि शायद मैं डील कर पाऊंगा या डील कर पाऊंगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरे अंदर अब वो हिम्मत यहाँ पर नहीं रही, या मेरी विल पावर अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही, और इसी रीजंस के चलते आज देर रात मेरा दिल ना तुमको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ज्यादा डिटर्मिनेट हो रहा है। तो इनके दिल में आज देर रात यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिनको ये कल एक्सेप्ट भले नहीं कर रहे थे, लेकिन आज ये अपने आप को उन सब चीजों को एक्सेप्ट करने से रोक नहीं पा रहे, या रोकना नहीं चाह रहे हैं, या रोकना नहीं चाह रही है। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग है कि आपके साथ के रिश्ते को सेक्रीफाइस करा इन्होंने, एंड एज एन इन्हें लग रहा है कि मैंने उन लोगों के लिए, उन लोगों की खुशी के लिए ना, मैंने तुम्हारे साथ के रिश्ते को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को इस जर्नी में जो मुझे मिली है उसमें मैं ढाल नहीं पा रहा हूँ या ढाल नहीं पा रही हूँ। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर डीप एंड डाउन चल रही है, और यही जो अंदर की घुटन है, अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, वो इन लोगों पर उतर रही है, वो इन लोगों को हाईलाइट कर रही है, या वो वही चीजें हैं जो और ज्यादा आपके पर्सन को इनकी हर चालाकी, इनकी हर बातों पर कंसंट्रेट करने के लिए इन्हें यहाँ पर मजबूर कर चुकी है। तो वो चीजें आज रात आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। कल तक जिनको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या कर रही थी, आज डीप एंड डाउन उन सभी चीजों को यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है। इंजीनियर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। तो यहाँ पर आपका है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स दी हाई प्रीस्ट, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है। ये आपका हो गया हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है, एंड आपका डेविल हो गया, ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मेजर अरकाना बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो ये अपने आप में बहुत बड़ा आपके लिए मैसेज है कि भाई हम, ये जो भी रीडिंग में आया है ये आपके लिए जानना जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है जिसमें आपको ये चीजें अब पता लग रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अब आपके पर्सन की ना इंट्यूशन कहीं ना कहीं पहले भी जैसे इनका साथ दे रही थी ये, पर उसे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज रात आपके पर्सन अपनी इंट्यूशंस की ज्यादा सुन रहे हैं, ये इंट्यूशंस की ज्यादा सुनने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है। ठीक है, उस इंट्यूशंस के सुनने के चलते इतना इन्हें समझ में आ गया कि जैसे ये हर बात इन लोगों को बताते थे, बताकर करते थे या करती थी, और वो लोग उस बात का इस्तेमाल आपके पर्सन को कंट्रोल करने में, अपनी बातों में लेने में, या फिर आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है ना, उस रिश्ते को
खत्म करने में उन्हें ज्यादा आसानी रही, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन ना आप दोनों के बीच के मसले को उनके साथ ज्यादा शेयर करते रहे हैं। मुझे यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि देखो ये लोग ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी वाले हैं। एज एन ये नहीं देख रहे कि आपके पर्सन के ऊपर इन सभी चीजों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें सिर्फ मतलब है कि सामने वाला या सामने वाली इनकी जी हजूरी करे। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज देर रात जो इन्होंने इन लोगों की बातों में आकर आपके साथ गलत करा, बैकस्टेप करा, जो आपके पर्सन ने इस रिश्ते की पेनफुल एंडिंग होने दी, उन सभी चीजों को डीप एंड डाउन बहुत ज्यादा फील करके यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ जैसे रो रहे हैं, या ये कहिएगा वो दर्द आपके पर्सन को यहाँ पर एक फेलियर जैसा एहसास यहाँ पर दिला रहे हैं कि ये हार गए। यहाँ पर आपको आपके साथ के रिश्ते को ये हार बैठे, और कहीं ना कहीं रीजन क्या बना, इन लोगों ने ना कहीं आपके पर्सन के सामने बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअलिटी वे में यहाँ पर शर्तें रखी, बातें रखी, जैसे होता है ना घुमा फिरा के अपने ट्रेडिशंस को आपके पर्सन के सामने रखा कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी झूठी सच्ची यहाँ पर कहानियां गढ़कर आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया। ये चीजें आज देर रात आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें समझा रही है, और यही चीजें इन्हें ये बता रही है कि अब यहाँ पर ये ना बजाय अपनी फीलिंग्स को इन लोगों के सामने जैसे पहले रखते थे, इन लोगों के सामने रखने के ये जो अब आपको लेकर फील कर रहे हैं ना, ये खुद से अपने पास रखेंगे ताकि ये उसको लेकर आसानी से रास्ता निकाल सके, या उस चीज को लेकर ये आसानी से कोई लूप होल निकाल सके। तो ये चीजें ना आज रात आपके पर्सन के मन में दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अभी तक आपके पर्सन ना जो इनकी फैमिली में पुराने पैटर्न चलते आ रहे थे, एज एन की लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं है, ठीक है, या फिर लड़कियां जो होती हैं वो जोर से नहीं बोलती, आवाज नहीं उठा सकती, या हमारे यहाँ लव मैरिज जो होती है वो अलाउड नहीं होती है, दूसरी कास्ट में हमारे यहाँ पे शादी अलाउड नहीं होती है, या अगर डिफरेंसेस रहते हैं तो हमारे यहाँ ये सब चीजें अलाउ नहीं रहती हैं। तो अभी तक ना आपके पर्सन को बहुत सारे ट्रेडिशन में रिस्ट्रिक्शंस में बांध दिया गया, जिनमें से कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने यहाँ पर आपको ये चीजें बोल दी, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने आपको ये चीजें क्लियर ना करके बस चुपचाप ये बातें अपने मन में रख ली। लेकिन आज वही बातें ना आपके पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली एक फेलियर जैसा या एक हार गए उस तरह का एहसास यहाँ पर इन्हें दे रही हैं, और यही एहसास व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन को इस ओल्ड पैटर्न को जो अभी तक चलता आ रहा है, जिसको ये फॉलो करते आ रहे हैं, एज एन बाहरी तौर पर ये बहुत मॉडर्न है, उस तरह से अपने आप को शुरुआती तौर पर भले रिप्रेजेंट करते आए हैं या करती आई हैं। इवन इन्होंने आपसे भी कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस हैं ये भी बोला हो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन जब परिवार की तरफ ये बढ़े तो वही चीजें हुई, और ये पर्सन ना तब उस ओल्ड पैटर्न को तोड़ नहीं पाए, और आज वही ओल्ड पैटर्न आपके पर्सन को धीरे 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 करके व्यूअर्स यहाँ पर जैसे होता है ना एक स्लो पॉइजन के तौर पर बनता जा रहा है, और ये चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर पेन दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, तो वो इनकी डीप फीलिंग्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो भले ही कितने एजुकेटेड हो, भले कितने पढ़े हुए हो, भले ये यहाँ पर इनकी फैमिली कितनी मॉडर्न हो, लेकिन अंदर से ये वही चीजें हैं जो आपके पर्सन को अब यहाँ पर दीमक की तरह व्यूअर्स चाटती हुई फील हो रही हैं। ठीक है, मिस्टेक को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये भी आपका वाटर एलिमेंट है, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली आपके पर्सन को ये सभी चीजों को समझने में वक्त बहुत लगा, एज एन ये मुझे बहुत स्लो इनकी एनर्जी दिख रही है, बहुत स्लो यहाँ पर चीजों को समझने वाली मैं आपके पर्सन की एनर्जी या इनकी सोच यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पर्सन ने जितना इन चीजों को समझा उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली इस थॉट पर
जो इनके ऊपर हावी करी गई, जो पुराने पैटर्न इनके ऊपर हावी करे गए है ना, उन पर आपके पर्सन ने यहाँ पर जीत पा ली है। उन्हीं जीत के चलते आज देर रात एक ऐसी मेंटेलिटी में आपके पर्सन पहुंच रहे हैं। ऐसा ना, अभी तक ना आपके पर्सन देखो कंफर्ट जोन ज्यादा ढूंढ रहे थे, आसान रास्ता ज्यादा चुन रहे थे। ऐसा ना, अगर उन लोगों की ये राय थी तो आपके पर्सन भी उनकी राय में हाँ भर रहे थे, ये सोच कर कि ये शायद ये चैलेंजेस से डील नहीं कर पाएंगे। जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं या जो इन्हें बचपन से सिखाया गया है ना, ये शायद उनसे डील नहीं कर पाएंगे, और इस रीजंस के चलते आपके पर्सन भी उनकी हाँ में हाँ भरकर आपसे जुड़े हुए इमोशंस को यहाँ पर खींचते आ रहे थे या खींचती आ रही थी। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन डीप एंड डाउन यहाँ पर जो इन्होंने अपने इमोशंस आपको भी रिप्रेजेंट करा, इन लोगों को भी रिप्रेजेंट करा कि इन्होंने खींच लिए, उन्हीं इमोशंस को लेकर ये पर्सन काफी अफसोस और गिल्ट में अपने आप को पा रहे हैं। एजन भले इन्होंने तब इमोशंस इन्होंने खींच लिए, ऐसा बोल दिया हो, रिप्रेजेंट कर दिया हो, या उन सब पे इन्होंने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर यहाँ पर जीत भी हासिल कर ली हो, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर आपके पर्सन आज रात ना यहाँ पर इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि या ये चीजें रिवील हो रही हैं कि नहीं, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में जीत नहीं पाए हैं या जीत नहीं पाई हैं। ठीक है, आज भी इनके इमोशंस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल भी ये अपनी इमोशंस जो है ना उनको लेकर कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे या कर पा रही, क्योंकि बेसिकली आपके पर्सन इनसे डील नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। तो वो आपके पर्सन की मैं डीप फीलिंग्स यहाँ देख रही हूँ। नेटवर्कर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की इस मामले में व्यूअर्स को लेकर क्या डीप फीलिंग्स, क्या डीप इमोशंस यहाँ पर बन रहे हैं, बने हुए हैं डिवाइन। तो यहाँ पर आपका है एस ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, नाइन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका ये हो गया व्यूअर्स एम्परर, एरीज की एनर्जी है। यहाँ पर नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ मुझे काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं आपके पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो इन्होंने कहीं नहीं कह नहीं रहे हैं, उस रीजंस के चलते इन्हें नींद नहीं आएगी, उसकी पॉसिबिलिटी है। एक एंजाइटी, एक डर यहाँ पर, या फिर एक बुरे बुरे ख्वाब यहाँ पर आपके पर्सन को आएंगे, और उन सबके पीछे का कारण बन रहा है कि जो दिल में है उन सभी चीजों को ये एक्शन फॉर्म में लेकर नहीं आ पा रहे हैं या लेकर नहीं आ पा रही हैं। ऐसी बातें इनके मन में इस तरह से घर कर रही हैं जो इन्हें होपलेस कर रही हैं। आज देर रात आपके पर्सन आपको लेकर, क्योंकि अपने अंदर वही पैशन, वही जुनून, वही फीलिंग्स फिर से डेवलप होती हुई पाएंगे, जिसको कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने किसी के कंट्रोल में आने के चलते, किसी का पपेट बनने के चलते, किसी के लालच देने के चलते इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं मान लिया था, मनवा लिया था अपने आप को कि वो खत्म हो गए हैं। लेकिन आज वो फिर से यहाँ पर व्यूअर्स वो फीलिंग्स, वो इमोशंस क्योंकि डेवलप हो रहे हैं, उस रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन ना बहुत ज्यादा घबराहट वाली मुझे एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन जैसे आपके पर्सन को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो मैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स देख रही हूँ। स्पेशली इमोशनल वे में स्टेबिलिटी होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा जरूरी है, ये चीजें जितना ज्यादा आपके पर्सन को व्यूअर्स अब समझ में आ रही है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट यहाँ पर नसीब हो रही है। तो वो चीजें हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। थोड़ा ऐसे भी मैं सोच देख रही हूँ आपके पर्सन की, जैसे एकदम बच्चों की तरह ये पर्सन रिएक्ट करते थे, एक्ट करते थे, और उसके पीछे का कारण यही है कि इनके आसपास के लोगों ने ना इन्हें एकदम बच्चों जैसा बना दिया, इनकी सोच वैसी बना दी। तो ये भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। इन्हें हो सकता है पॉसिबिलिटीज एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार भी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इनके मन में ये चीजें रही हैं कि जो प्यार इन्हें नहीं मिला ना, ये वो प्यार बांटना चाहते थे। तो वो चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कुछ व्यूअर्स के केस में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन
तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, लियो की एनर्जी है, एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 6 नंबर यानी कि जून मंथ मुझे आपके लिए काफी ज्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखो बेसिकली आज देर रात ना आपके पर्सन का दिल यहाँ पर अपनी उन खुशियों को ढूंढने का, ठीक है, अपनी जिंदगी में प्यार, एक नई शुरुआत करने का, जहां ये है वहां से मूव करने का, या जिसने इन्हें जो दिया उसको सूद समेत उसे लौटा कर देने का इनका दिल आज यहाँ पर कर रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि मैं जिन जिन लोगों का कर्जदार हूँ, या जिन जिन लोगों ने एक वक्त पे मुझे अपना कर्जदार बना लिया ना, मैं कहीं ना कहीं उनका सबका पे करके यहाँ पर निकल जाऊं, मैं एक नई शुरुआत करूं अपनी लाइफ में। तो वो चीजें ना डीप एंड डाउन आपके पर्सन के दिल में है। एज एन ये पर्सन जहां आज में है, आपसे तो ऑलरेडी मूव कर लिया, आपसे तो ऑलरेडी अपने आप को दूर ले गए, लेकिन जहां ये है वहां उस जगह को, उस ओल्ड पैटर्न को, उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर इनका दिल यहाँ पर आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा कर रहा है, एक शांति की तरफ, एक सुकून की तरफ बढ़ने का। जिसका भी लेना है, जिसका भी देना है, यानी कि सब कुछ लिया दिया यहाँ पर बैलेंस करके ये अपनी लाइफ में यहाँ पर अबेंडेंस की तरफ, अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े, वो चीजें इनके दिल में डीप एंड डाउन यहाँ चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी भी ये बता रही है व्यूअर्स, देखो हर्मिट की एनर्जी है कि भाई आपके पर्सन अब इन ट्रिक्स्टर्स के साथ भले हैं, या एक ऐसी सिचुएशंस है जहां समझ तो रहे हैं लेकिन उनके साथ होकर भी ना तो उनको 100% दे रहे हैं, ना उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, ना उनका सपोर्ट या सहारा बन रहे हैं या बन रही हैं। यानी कि अब आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप में रहना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही रहा कि डीप फीलिंग्स क्या है, जो मैंने आपको बताया भी कि बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि अब ये पर्सन ना अपनी दिल की, मन की बातें ना किसी से साझा, किसी से शेयर कर ही नहीं रहे हैं या कर ही नहीं रही हैं। और वही चीजें यहाँ पर बॉटम की एनर्जीज आई है। अपने आप में जैसे आप ये समझ लो बहुत अकेला इन्होंने कर लिया है, बहुत अकेला इन्होंने अपने आप को मान लिया है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी में है, शायद यही मेरी डेस्टिनी है। कुछ ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की व्यूअर्स बनी हुई है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों को फील करके व्यूअर्स से कहने की कई इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो ये भी देखो यही कहना चाह रहे हैं कि डर लगता है इनको ना अब अगला कदम उठाने से, ऐसा कि इनके अगले कदम उठाने से आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या एक्शन होगा, वो क्या जवाब देंगे, वो इन्हें रोकेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे या इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और वही चीजें आपके पर्सन आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में कहना चाह रहे हैं कि इन्हें डर लग रहा है अगला कदम उठाने से भी। ठीक है, यहाँ पर है आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। हालांकि ये आपसे ये कहना चाह रहे कि देखो इन सब चीजों के होने के बावजूद भी मैं तुम्हें गिव अप नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हो, तुम भी प्लीज मेरे साथ के रिश्ते को गिव अप मत करना। ठीक है, आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। अभी आपकी फोटो देखकर कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर अपने मन को शांत कर लेते हैं, अपने आप को तसल्ली या दिलासा देते रहते हैं या देती रहती हैं। वो इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए है। यू आर स्पेशल टू मी, कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, ये इस चीज को समझ गए हैं या समझ गई हैं आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए स्पेशल हो, खास हो, आप इनके लिए स्पेशल या खास बन गए थे। इट रियली वाज मी नॉट यू। तो अगर इन्होंने एक पॉइंट पर बहुत सारी चीजों को लेकर आप पर ब्लेम्स डाले ताकि आप यहाँ पर इस रिश्ते से दूर खुद से हो जाओ, तो ये आपको अब उसी चीज का क्लैरिफिकेशन भी देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। इन सभी के पीछे मैं था या मैं थी, तुम नहीं थे। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। अगर ये कभी आपसे ये बोल रहे थे या बोल रही थी कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए या तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, तो अभी उसका भी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं या देना चाह रही हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी में यहाँ पर बेस्ट थिंग यानी कि सबसे अच्छी चीज थे या हुए थे। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। और अब मैं यही आशा, यही उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो चले, हम दोनों एक दूसरे के फिर से हो जाएं। तो
ये अब आपसे यही कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। मैं देख रही हूँ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा या नहीं होगा, ये चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर इस रिश्ते में रीयूनियन या रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज को लेकर डिवाइन आपको क्या बताना चाह रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में रीयूनियन की कितनी और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका 9 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आपका 9 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका 2 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट। रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपको किसी ने ये बोला कि अब रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं रही, या आपका मन अगर आपको इस चीज को लेकर डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जी नहीं, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज अभी यहाँ पर जिंदा हैं और यहाँ पर आपकी जो विशेस यहाँ पर फुलफिल होंगी। जो विशेस अभी आपको सोने भी नहीं दे रही हैं, वो विशेस अराउंड सितंबर मंथ की या अराउंड यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। यहाँ पर आप दोनों के देखो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस होने का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में चांस बन रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को अभी एनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या देकर क्या पाया, क्या देकर क्या हाथ आया। उसी रीजंस के चलते, उसी चीज को मद्देनजर रखकर आपके पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे या कर पाएंगे कि मेरी विश क्या है जिसे मुझे पूरा करना है। तो आज भले आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करेंगे या रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी। तो ये चीजें अराउंड सितंबर मंथ आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं। नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, जिस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सभी डिटेल, सभी चार्जेस का पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।